शब्दार्थ एवं भावार्थ में आपका स्वागत है। नमस्कार बंधु, आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ चोट पहुँची है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत अधिक मतलब नहीं है, किंतु एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अडानी के अप्रत्याशित शेयर गिर जाने से उसे जो एक तथाकथित कहा जा रहा है कि 25% का घाटा हो गया, जिसमें 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का घाटा हो गया है। यह इतना सही नहीं है, किंतु कुछ न कुछ सत्यता अवश्य है। तो हम लोग इतने ही अब बुद्धिमान और विद्वान हैं कि विदेशी न्यूज़ों पर और विदेशी के कहे हुए पर हम लोग इतना ध्यान देते हैं। तो खैर, इससे नहीं कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात यह है, मैं सबसे पहले आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरे देश में जाने के लिए आपके एक शेयर की आवश्यकता है, क्योंकि यह जन जन अगर ये बात समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह मेरा निवेदन है। किसी भी देश को चलाने के लिए दो चीज़ों की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, और दो चीज़ इतने ही महत्वपूर्ण है कि उसी पर देश निर्भर करता है। एक होता है उद्योग और दूसरा होता है कृषि। उद्योग में अन्य प्रकार की सामग्रियां बनती है जो स्वदेशों के काम में अभी आते हैं और विदेशों में भी बेचे जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और कृषि, जो किसान कृषि अन्न उगाते हैं वो अपने भी खाते हैं और अपने देश के भी लोगों को खिलाते हैं और विदेशों में भी बेचा जाता है, जिससे कि भारत की संपदा बढ़ती है, भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। इसी दो पर निर्भर करता है। अब ऐसे में अगर अदानी का शेयर गिर गया है तो केवल अदानी का शेयर नहीं गिरा है, सबका शेयर गिरा है। अंबानी का भी गिरा है, टाटा का भी गिरा है, बजाज का भी गिरा है, रिलायंस का या अजीम प्रेम जी है उसका भी गिरा है, सबका गिरा है। नज़र पर केवल अदानी है। क्यों, ये मुझे नहीं पता। मैं इसकी समीक्षा नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं कहने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे कि 4 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ अदानी का शेयर गिर गया है तो उसे कुछ न कुछ नुकसान अवश्य हुआ है। एक बात की गारंटी है कि मैं 20 वर्षों से शेयर मार्केट का ट्रेडिंग करता हूं, और सब बार बहुतों बार मैंने ये देखा है कि शेयर जो गिरता है तो फिर उठता है। तो आज अगर 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपये का घाटा अडानी ग्रुप को हुआ है, तो वो तो घाटा अगले सप्ताह नहीं तो कम से कम 1-2 सप्ताह में वो निश्चित कर लेगा, क्योंकि शेयर मार्केट फिर उठेगा जिसमें उसका शेयर सबसे बढ़िया चल रहा है, तो वो भी उठेगा। अफसोस इस बात की है कि आज जो इस पर हंस रहे हैं, तो कल होके यदि अदानी का शेयर मार्केट आगे बढ़ जाता है और वो अधिक 4 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़ के घाटे को मेकअप करते हुए आगे बढ़ जाता है, तो ये आज खुश होने वाले लोग उस दिन क्या आत्महत्या कर लेंगे? हंसने वाले किसी की व्यवस्था को देखकर केवल हंस सकते हैं, सहयोग तो कर ही नहीं सकते। और जो केवल हंसना जानते हैं वो कल होके क्या रोएंगे, आत्महत्या करेंगे कि नहीं भैया अब तो अडानी का जो हमने देखा था कि वो गिर गया तो अब तो उठ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है भाई। सभी देश का शेयर, अमेरिका का हो कि जापान का हो कि इंग्लैंड का हो या कहीं का, सब देशों का शेयर गिरना और उठना हमेशा लगा रहता है। दूसरे लोग अपने देश पर नहीं हंसते हैं, भारत के लोग अपने देश पर हंसते हैं। तो एक बात मैं समझा दूं कि ये दोनों यानी उद्योग और कृषि, ये दोनों किसी भी देश के लिए बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारे और आपके रीढ़ की हड्डियों में अगर कुछ शिकायत हो जाए तो दर्द से बिलबिला उठते हैं, और यह देश की रीढ़ की हड्डी है, और उसमें अगर कुछ दर्द आ गया है, कुछ सूजन आ गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो फ्रैक्चर होकर नष्ट हो गया है, वह फिर अपने स्थान पर आ सकता है। यह सोचकर अगर हम आज खुश हो रहे हैं तो कल हम क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे? ऐसा संभव नहीं है। खैर, फिर भी मैं आपसे एक बात बता दूं कि शेयर का गिरना उठना अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है गिरने से। एक न्यूज़ अगर आज अभी आ जाए, भारत का ही न्यूज़ क्यों न हो, विदेशों का भी न्यूज़ क्यों न हो, जिससे प्रभावित हो सकता है, तो लोग अपना पैसा शेयर मार्केट से निकालने लगते हैं। लेकिन वह भी दुखद समाचार या कोई घटना, अप्रिय घटनाओं का समाचार परमानेंट नहीं होता है, क्षणिक होता है, और यह क्षणिक जो है सो कुछ दिन के बाद फिर ठीक भी हो जाता है। अब इस बैकबोन के पीछे हंसने वाले, बैकबोन में थोड़ा सा चोट लग जाने के कारण जो आज भारत अदानी ग्रुप थोड़ा सा लड़खड़ाया है, तो भारत नहीं लड़खड़ाया, लेकिन आज इस पर हंसने वाले कल होके क्या करेंगे जब ये ठीक हो जाएगा तब।
अब यह देखना है कि इस अर्थव्यवस्था को हम लोग कैसे संभाल सकते हैं। हम बहुत अधिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम शेयर मार्केट में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हम निवेश करके उसको हम सही रास्ते पर नहीं ला सकते हैं, किंतु अपने देश की दुर्व्यवस्था को मांगने वाले, अपने देश की दुर्व्यवस्था पर हंसने वाले, अपने देश के की अशुभ अमंगल कामना करने वाले, ये कैसे भूल जाता है कि वो भले ही पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, उससे नहीं, मूर्ख लोग तो ऐसा करते नहीं हैं, निरक्षर लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, अपने को समझता है कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं, वो लोग ऐसा करता है। तो वो लोग सोच ले, समझ लें कि यदि देश में कुछ गलत होगा तो आप इससे अछूते रह जाएंगे। अभी जितने रेवेन्यू इस उद्योगपतियों से आता है, जो आज बैठ करके जो हम लोग घरे घरे भोजन करते हैं फ्री के अन्न में, वह भी प्रभावित होगा। आज अगर हम लोग हंस रहे हैं तो कल होके हम कितने प्रभावित होंगे, यह एक कल्पना की बात है कि हम भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आज हम इसको देख करके बड़ा ही खुशी करें, ऐसा नहीं करें। ऐसा आप किसी को, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहीं कीचड़ में फंस जाए और हमको निकालने की क्षमता नहीं है, तो हम उस पर हंसे नहीं। कम से कम अदानी के पास एक से एक ऐसे सलाहकार लोग हैं जो इस इस दुर्व्यवस्था से तो उसको निकाल ही लेंगे। ये बात की गारंटी है कि एक से एक अर्थशास्त्री, एक से एक प्लानर, सब एक से एक फंड मैनेजर सब बैठे हुए हैं उसके पास, और वो तो किसी न किसी प्रकार से निकाल लेंगे। हमारी क्या स्थिति होगी? हम क्या अदानी के चपरासियों बनने के योग्य हैं कि हम अदानी जैसे बड़े उद्योगपतियों पर जो है सो हंस रहे हैं, तो कल हो के हम कहाँ होंगे और वो कहाँ होंगे? वो वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन हमारी स्थिति यही होगी, हमको देखने वाला कोई नहीं होगा। यही मैसेज मैं देना चाहता था। प्लीज़ इस बात को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरे भारत में इस बात को फैलाया जा सके कि देश के बारे में अशुभ सोचने वाले, अमंगल सोचने वाले के मुंह पर करारा तमाचा। आखिर जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हवा, पानी, अन्न और जल ग्रहण करते हैं, उसके बारे में अशुभ सोचने वाले कितने प्रभावी हो रहे हैं कि एक कंपनी के थोड़ा सा डिफॉल्टर होने पर बड़ा खुश हो रहे हैं। जैसे लगता है कि भारत पर आक्रमण होगा तो वो कितना खुश हो जाएगा। इस बात की थोड़ा कल्पना करना है। इसीलिए लोगों में अधिक से अधिक इसे शेयर करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से हमने जो ये बनाया है, तो कम से कम देश के बारे में सकारात्मक ढंग से सोचने वालों की भी संख्या बहुत अधिक है, और उन सकारात्मक सोच वाले लोगों के पास यह मैसेज जाना आवश्यक है। और इसके लिए मुझे आपके एक शेयर की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।